या बातमीचे प्रायोजक आहेत PG रिसॉर्ट नंदुरबार। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस आभार सभा में उपस्थित हमारे दोस्त अमलनेर के पूर्व विधायक शिरीष दादा, शिवसेना के जिला प्रमुख राम भैया, आज जिनको उपनगराध्यक्ष के हैसियत से हमने चुन के दिया, वो प्रथमेश भाऊ, मंच पर बैठे हुए सभी जिनको पूरे नंदुरबार शहर में वोट दिए और भारी तादाद में हमारे नगर सेवक चुन के दिए, वो सभी नगर सेवक जो आपके विश्वास पे लड़े पर दुर्भाग्य से पराजित हुए, वो भी सब मेरे साथी અને ઉપસ્થિત सब भाइयों बहनों और दोस्तों, आभार सभा लेना थी ये बात तो सच है, पर मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि कब लेवे। पूरे नंदुरबार के लिए एक बार हमने सुभाष चौक में सभा ले ली, पर फिर हमारे कौम में भी बहुत बात होती, उनके तो मान लिए, अपने मानने को आए क्या? ये बंटवारा बहुत बेकार है। मेरी विनंती है, ये नंदुरबार को बंटवारा कभी कबूल नहीं होगा। मैंने उसी दिन कहा था कि मैं जरूर, मेरा इलाज चल रहा है, आज भी बीमार था, मैं ईमानदारी से बोलता, डॉक्टर ने मना किया था नंदुरबार जाने के लिए, पर मैंने वहां से ही फोन करके बोला कि आज शनिवार की सभा रखो, कल सुबह मैं वापस बंबई चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे सबके आभार मानता हूं, आज तक के तुमने हमारे पर बहुत मोहब्बत की, जब जब भी हमने आवाज लगाई तब तक तुमने हमारा साथ दिया। चंद दिनों की राजनीति होना चाहिए। हमारे मोहल्ले में सबसे ज्यादा राजनीति होती। अब ये ऊपर से पटाखे गिर रहे थे तो बेचारे झटक रहे थे, यार रोज ही इलाई चौक में पटाखे गिरते, कुछ ना कुछ चालू ही रहता। ये ऐसी राजनीति करके मतलब नहीं निकलता। चुनाव हो गया, सब भूल जाने का, आखिरी सबने कसम खाई है नंदुरबार शहर का विकास करने की, कल से काम पे लग जाओ। मुझे बहुत लोगों ने बोला कि भैया मुझे बोलने देना, ये इसको बोलने देना, उसको बोलने देना। मैंने सबको हाथ जोड़ के विनंती की कि ये चुनावी सभा नहीं है, अब सब हो गया, हमको आभार मानने के है। आज भी मुझे इतने लोगों ने फोन करे कि भैया इसको स्टेज पे बोलने का मौका दो, उसको दो। भैया नहीं, अब हमको काम करना है सबको मिलके।
एकंदरीत नगर पालिका का चुनाव कुछ लोगों ने मुद्दाम हिंदू और मुसलमान पे लेके गए, ऐसा माहौल तैयार किया। पर एकंदरीत जब चुनाव का नतीजा तुम देखेंगे तो पिछली बार रवि बापू चौधरी को जितने वोट मिले थे उतने भी वोट दादा अविनाश माली को मिले नहीं, उससे 1000-1500 मत कम है। पर बता रहे थे राजनीति के जैसा बहुत धर्म की आंधी आने वाली है, जात का बंटवारा करने की खुद के स्वार्थ के लिए जरूरत ही नहीं थी। पर हमारी ताई के एकदम आंग में क्या आ गया भगवान को मालूम, किसने इलम पढ़ी उस पे वो भी मुझे मालूम नहीं, पर उसने डायरेक्ट हरे का और भगवे का बंटवारा कर दिया खुद के स्वार्थ के लिए। वो ये भूल गई थी, उसको ऐसा लगता था कि लोग विधानसभा में विजय कुमार गावित साहब को नंदुरबार शहर में 16,500 वोट ज्यादा मिले, 16,500। उसको ऐसा लगता था ताई को कि वो वोट उसके ही थे। 16,500 वोट अगर माझ्या पप्पाला जास्त मिळाले तर आता तर आपलाच उमेदवार निवडून येणार। सच तो पूछो तो ये शिरीष दादा भी उनके साथ था, ये भी मेरी सुनने को तैयार नहीं था। पर इसने भी देखा कि वहां इंसान का काम ही नहीं है, सब इब्लिसों का ही काम है। कभी इंसानियत की बात नहीं, कभी किसको जरूरत पड़ी तो कभी उससे मोहब्बत से कोई बात नहीं करता। जिसके खिसे में माल होगा, जो खातेदार होगा गावित परिवार का, उसको ही घर में आने को मिलता, बाकी सब बेचारे बैठे रहे थे। हमारे भी लोग बीच में बहुत जाते थे सत्कार करने को एंग्लो उर्दू के टाइम पे बाबा, मैं भी फोटो देखता था। अरे काय के लिए उनको हमने खुद होकर दावत देने की, उनका क्या संबंध है हमारी संस्थाओं से? हमारी संस्था हमारी कौम ने खड़ी की है, उसका फैसला भी हमारी कौम ही करेगी, दूसरे के दरबार में जाने की जरूरत नहीं है। पर खूब लोग जाते थे, लोगों को लगता था गावित साहब है, बड़ा आदमी भी है, जैसा मैं बीमार चल रहा वैसा गावित साहब भी बीमार चल रहा है। उसका भी बाईपास हुआ परसों के दिन। ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि अच्छी उम्र देवे, अच्छी सेहत देवे और भविष्य में और जन के लिए वो और मैं तैयार हुए, क्योंकि आखिरी गांव का विकास करना है। 2 कदम मैं आगे चलूंगा, 2 कदम गावित साहब आगे चलेंगे तो हर चीज मेरे गांव में हो जाएगी। पर आज तक के नंदुरबार के लिए इन्होंने क्या करा? कुछ नहीं। नंदुरबार के लिए करने के लिए उनके पास कुछ है भी नहीं, पर खाली खुद के स्वार्थ की राजनीति करी और उस राजनीति पर ही हमारे गांव में इस चुनाव में बंटवारा करने की कोशिश की। मेरी विनती है कि बहुत वोट मिले, किसने कितने वोट दिए मेरे को मालूम नहीं, मैंने हिसाब करा नहीं है, नहीं तो और सुबह कोई व्हाट्सएप पे मेरा आंकड़ा खोल देगा। मुस्लिम समाज ने कितने वोटिंग हुआ है हमारे लोगों का मेरे को मालूम नहीं, पर फिर भी मेरा जहां तक मानना है 16,000 के आसपास हमारे लोगों का वोटिंग हुआ है। 16,000 में 1900 ने कुछ पप्पू सेठ को मिले, 15,000 समझो हमको मिले 41,800 वोट, जिसमें से 15,000 गए तो भी 26,800 वोट, 27,800 वोट हमको भी लोगों ने दिए। पर खाली बस खुद के स्वार्थ के लिए जितना भी जहर उगल सकते थे इस शहर में, उतना जहर उगलने का काम इन लोगों ने, इनके परिवार ने किया। ठीक है, राजनीति के जगह पे है। अब मेरी विनती है कि अब हमको सबको मिलके काम करना है। मैंने मेरे नगर सेवक को भी, अभी क्या है तुम्हारे मोहल्ले में ज्यादा बातें होती, मैं रोज इलाई चौक में मैं हर मोहल्ले में बैठना नहीं चाहता, मेरे को बहुत काम है।
नहीं तो मैंने कुछ बोला के लगे जी उसका कुछ खुलासा करते। ठीक है, खुलासा करो बाबा, पर जरूर बताऊंगा कि नगराध्यक्ष और बॉडी को क्या अधिकार है। मैंने तब भी कहा था कि हम सब मिलकर साथ काम करेंगे तो 100% सब कुछ होगा। आज भी वादा कर रहा हूं आपसे, अभी भी 5 करोड़ रुपए के काम के आदेश नवंबर महीने में हमने निकाले। ये मेरे ही नगर सेवक थे चुने, इनके ही टाइम पे मंजूर करके दिए। 5 करोड़ रुपए के काम हमारी कौम के एरिया में अल्पसंख्यक में से जो भी करने के थे वो करने का अपन कोशिश कर रहे हैं। आगे भी तुम जो बोलेंगे सार्वजनिक हित का काम, मैं तो नहीं, हमारे युवा साथी भी बहुत सिकेले, कंप्यूटर में मास्टर है। मेरी विनंती है, कुछ प्रस्ताव मेरे को दो कि भैया हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे शहर के लिए ये करो। अगर नहीं करा तो मेरा नाम भी चंदू भैया ने इतना वादा करने चाह के यहां आएगा। खाली राजनीति करने का मेरा धंधा नहीं, पर तुम अभी हमको भी सोचते, हम भी देखो, उदाहरण देने की बात करूंगा तो यही रास्ते से मेरा बचपना गया है। यही रास्ते से पहले बस आती थी, अभी आती क्या? एक भी गाड़ी आती नहीं। इतना अतिक्रमण हमारे एरिया में क्यों है? हमने भी थोड़ा आगे आने चाहिए ना। हमारे बाजू वाला रोड पे बांधता तो भी हम कुछ नहीं बोलते, उसका बांधने देते, उसके बाद उससे आधा फुट आगे करने की तैयारी करते। तकलीफ हमको होती। ये मेन रोड था नंदुरबार का, पर आज दुर्भाग्य से वहां से ट्रक नहीं आ सकती। कभी आग लगी तो फायर फाइटर नहीं आएगा, एम्बुलेंस नहीं आती। असंख्य जगह पे ऐसे कोई मकान बनाए ले कि हमारा जनाजा भी निकल नहीं सकता, ऐसी हालत है। पर मेरी विनंती है कि इसके लिए म्युनिसिपालिटी बुरा नहीं ले सकती। कोई नगराध्यक्ष टिकम पावड़ी लेके काम पे जाता नहीं। आखिरी लोगों को सोच बदलना पड़ेगी, और लोगों ने अगर सोच बदल दी तो 100% हमको किसकी जरूरत नहीं, हमारा विकास हम खुद ही कर लेंगे। मेरी विनंती है, मैंने वादा करा है चुनाव में 40% नंदुरबार शहर अतिक्रमण में है, 40%। मुझे आज भी याद है, भले ही 15 दिन हुए चुनाव होने को, पर मैंने तुमसे वादा किया था कि जो अतिक्रमण में मकान है वो सब मकान के जमीन के पट्टे तुम्हारे नाम पे करके देने की जवाबदारी मैंने और शिरीष दादा, हमारी पूरी टीम ने ली है। और मैं आज भी वो बात पे कबूल हूं कि खाली नगर पालिका का अस्तित्व आ जाने दो, सब समितियों की निवड हो जाने दो। अभी बांधकाम सभापति, पानी पुरवठा सभापति, बाकी सब सभापति के चुनाव होंगे, वो शायद 23-24 तारीख को होंगे। मैं 30 तारीख तक बंबई में हूं, मेरा भी इलाज शायद पूरा हो जाएगा। आखिरी बीमारी में भी सबसे ज्यादा अगर कोई काम करते होंगी तो दुआ ही है, दवा बाद में काम करती, वो दुआ पर ही मैं जिंदा है आज भी। इतने लोग मेरे लिए दुआ कर रहे, 100% अच्छा होकर ही मैं भी आने वाला हूं। पर मेरी विनंती है कि अगले महीने से नगर पालिका में मैं, शिरीष दादा, जो भी हमारे में से नंदुरबार में रहेगा वो नंदुरबार में बैठेगा। हम नहीं रहे तो गोलू भैया है, राम भैया है, प्रथमेश है, ये सब बैठेंगे और तुम्हारी ईमानदारी से सेवा करेंगे। एक भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई किसी को कौन से पार्टी में कौन है वो भूल जाओ, हमको कुछ लेना देना नहीं उससे। चुनाव हो गया 5 साल, अब खाली विकास का काम करना है, और विकास के काम के लिए सबकी साथ लगेंगी। मैं कोशिश करूंगा नंदुरबार के सभी, सरकार ने बनाया कानून, मैंने नहीं, पर 500 स्क्वायर फुट का जिसका भी अतिक्रमण होगा उसको जमीन के पट्टे के लिए 1 रुपया भरना नहीं पड़ेगा सरकार को। उसके नाम पे फुकट में वो जमीन हो जाएंगी, उसके नाम पे पट्टा मिल जाएगा। जिसका 500 फुट से 1000 फुट का अगर अतिक्रमण होगा तो उसको वो जमीन के सरकारी कीमत से 10% पैसे भरना पड़ेंगे। अगर उसकी कीमत 1 लाख रुपए आई तो हमको उसके 10,000 रुपए सरकार को भरना पड़ेंगे, और 10,000 सरकार को भरे
तो वो जमीन हमारे नाम पे हो जाएंगी। इतने बड़े बड़े मकान है नंदुरबार में अतिक्रमण में जिसका हिसाब नहीं। मेरे ख्याल से 1500 2,000 स्क्वायर फुट के भी मकान मैंने देखे। और इतने अतिक्रमण के मकान में आज तुम्हारे नाम पे नहीं है, तो वो तुम्हारे नाम पे करने के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने कानून बनाया। इसके लिए नंदुरबार नगर पालिका उसमें 2 कदम आगे रहेगी कभी भी, और सभी मकान तुम्हारे नाम पे कर देंगे। मुझे ऐसा लगता धुलिया चौफुली से लेके तो बादशाह के दरबार तक, वहां से लेके तो मेरे घर तक सभी अतिक्रमण है। मालूम है कि नहीं? सब अतिक्रमण है। म्यूनसिपालिटी की जगह पे है, कसाई मोहल्ला भी म्यूनसिपालिटी की जगह पे है, जूना बैल बाजार म्यूनसिपालिटी की जगह पे है। इतने मकान लोगों ने अच्छे अच्छे बना लिए, कभी सोचा नहीं कि भविष्य में क्या होगा। उनको मालूम है कि सरकार किसकी भी रहे, राजनीति के हिसाब से उनको हमारा मकान कायम करना ही है। और इसी के लिए सरकार ने अभी कानून बनाया है। अगले महीने से जब भी, अभी वो इतना होशियार है मेरा दोस्त दिलावर शाह, मोहब्बत करता मेरे से। कलेक्टर ऑफिस में उपोषण को बढ़ गया अभी 8 दिन पहले। अरे बाबा अभी जुम्मा 8 दिन हो गए, अभी शादी तो होने दे, फिर तेरे को बताते क्या करने का क्या नहीं। वहां बैठ गया जाके उपोषण। बोले ये जमीन के पट्टे हमारे दो। अरे जब हम बोल रहे हैं जमीन के पट्टे मिलने वाले, दिलावर शाह को भी विनंती है मेरी, अभी दूसरा गांव ढूंढ बाबा। अभी नंदुरबार में उपोषण विपोषण करके लोगों का नुकसान मत कर। 1001% मैदान में बोल रहा है जिंदगी में और इलायची उगाऊंगा। यही सब लोग मुझे पूछेंगे कि तू बोल के गया था क्या हुआ, पर मेहरबानी करके तू राजनीति मत कर। मैंने सब पहले मकान भी दिए थे, जिनके नंदुरबार में मकान है नहीं है, सब लोगों को मकान दिए। 15,000 रुपए में मकान मिलने वाली नंदुरबार नगर पालिका एकमेव थी। हमारे ही लोगों ने सबसे ज्यादा मकान लिए वहां। आज भी कुछ 100-200 मकान बांटने के हैं मेरे को। पर मेरी विनंती है कि जब मकान दे ही रहे कानून में बैठा के, तो काय के लिए उपोषण करता, काय के लिए मेरी वो बहनों को लेके कलेक्टर ऑफिस तक जाता। भविष्य में हमको सलाह दे तेरे को क्या होना, तो नहीं तो फिर शादी में भी अपनी दुकान है अभी। तो दिलावर शाह को शादा बेचते एक बार गया था। हाँ बैठने देना, मैं दिलावर शाह रहेगा ये सोचकर ही बोल रहा हूं। भाई बोला ना कि उसकी मोहब्बत है मेरे से, और मेरी भी एक तरफा मोहब्बत है उससे। पर एकंदरित जब करने का है तो नीति और नियत साफ रख के करने का। एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया, उसमें बदल नहीं होने का। मैं तुमको हाथ जोड़ के विनंती करता, अब मुझे राजनीति नहीं करना है। किसने क्या, अभी मैंने सुभाष चौक में बोला था कि राजनीति अगर कोई भी करेगा तो हम भी राजनीति करने को तैयार है। अगर मोहब्बत से सब रहेंगे तो तुम जो काम बोलेंगे वो हो जाएंगे। नहीं तो सच्ची है कि 5,000 रुपए के ऊपर का काम भी बिना प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, बॉडी के मंजूरी नहीं होता। सीओ को अधिकार 5,000 रुपए के, 5,000 रुपए के, इससे ज्यादा नहीं है। जो भी काम करना होगा आखिरी हम ही करने वाले हैं। पर हम ये सोचते कि नहीं, लोगों ने आपको भी चुन के दिया है, आपका भी मान सम्मान करेंगे, पर इसका मतलब तुम फुल टाइम राजनीति करेंगे तो मैं वो राजनीति से परहेज रखता हूं। कोई जरूरत नहीं है राजनीति करने की। अनुभव आ जाएगा 5 साल में, लोगों को भी सबकी बातें समझ में आ जाएंगी। मक्कू सेठ ने भी बहुत ईमानदारी से काम किए हैं लोगों के, जागा करता था। पुलिस स्टेशन की भी नफरत तेरे को थोड़ी बहुत नड़ी है। जो छूटता वो दुआ नहीं देता, जो नहीं छूटता उसको जान पे आती। ये लफड़ा ही है। अरे इसकी वजह से लोगों को ऐसा लगता कि भाई ये ज्यादा ये है, फारूक मेमन है, मिस्त्री है, रोशन आरा है। रोशन आरा भी थी बेचारी अभी यहां। ठीक है, जो होगा फैसला हो गया।
फैसले किए, हमने कबूल किया है, पर 1001% कि तुम जो काम बोलेंगे वो काम करने के लिए ही ये टीम आई हुई है। ये टीम खाली तुम्हारे हार गुच्छे लेने के लिए नहीं, मैं तो 1001% मुझे एक बार अच्छा हो जाने दो। अगले महीने के फरवरी के 15-20 तारीख को अगर मेरा एक बार सब रिपोर्ट आ गया और अगर मैं नील निकला तो 100% रोज नंदुरबार में रहूंगा, उतनी देर म्युनिसिपालिटी में बैठ के ही तुम्हारी सेवा करूंगा, इतना वादा करता। आगे और कुछ भी काम रहा तो भी बताओ। अपने एरिया में कुछ अपन बड़ा कर ही नहीं सकते ऐसा मेरे को लगता, जगह ही नहीं है। कभी मैं सोचता इधर गार्डन बनाओ, किधर बनाओ बताओ। पीडब्ल्यूडी मेरे बाप की नहीं है बाबा, पीडब्ल्यूडी सरकार की है। वहां मेरे ख्याल से पुलिस स्टेशन में वो आ रहा है, डीवाईएसपी का ऑफिस में वो आ रहा है मेरे ख्याल से, ऐसा मुझे लगता। पर पीडब्ल्यूडी का एक मेरे दिमाग में और एलटी विद्यालय का ग्राउंड भी है। मुझे ऐसा लगता वो ग्राउंड पे बच्चे खेलने नहीं आते, अब वो अंदर ही खेल लेते। अगर समझो एलटी विद्यालय के ग्राउंड पे भी रहा तो भी मैं प्रयास करूंगा कि 1001% वो ग्राउंड का माइनर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, वहां बगीचा बनाना पड़ेगा। पर बगीचा भी तुम्हारे लिए बनाने वाला हूं, वो बगीचे को बगीचा रखना, मजाक नहीं करता। हुतात्मा स्मारक बगीचा बनाया, शादी खाना एकदम बड़ा बन जा रहा है। शादी खाना हमारे जगह दो, वही जगह ठीक है ठीक है। बगीचा क्या बोल रहा है इकबाल? किधर? एलटी ग्राउंड पे भी अगर मैं 1 महीना मेरे को दो अभी, और मैं बैठता सीओ के साथ अगर माइनर मॉडिफिकेशन कर सका तो मैं 100% हमारे कौम के जो भी काम में आएंगी वो चीज, फिर तुम बोलेंगे जमात खाना बोलो, बड़े से बड़ा जमात खाना बना दूंगा, या जो भी कर सकते हैं वो करने का प्रयास 100% करता। खाली मुझे भी याद दिलाते रहना, मेरे सब स्टेज पर के साथियों को विनंती है। ये एक नया गिराइक मिला है अपने को सिविल हॉस्पिटल का, सिविल हॉस्पिटल का अच्छा लगा मुझे तेरे से मिलके। कभी भी मेरे को याद करना, सिविल हॉस्पिटल में फजिए की भी तकलीफ अगर हुई तूने बोलने के बाद तो ये चंदू भैया को फोन करना, मैं भी डॉक्टर ही है ये गांव का। हाँ, पर मेरी विनंती है, ऐसे लोग जुड़े हैं जो बेचारे बिना राजनीति के स्वार्थ से आज ये चुनाव में हमारे साथ आए हैं। मेरी विनंती है, बहुत लोगों के नाम लेना चाहता था, असंख्य लोगों के नाम लेने को होना, उनके नाम बोलने को होना, ऐसे मैसेज भी मुझे है, पर करूंगा क्या? नाम लेते बैठूंगा तो 11 यहीं बच जाएंगे। भविष्य में तुम्हारे सबके बीच में आते ही रहूंगा। मैं और एक बार विनंती करता कि हम कहां भी कुछ भी करने का रहा तो खाली जगह पे वाद नहीं होना, नहीं तो आधी कौम बोलेंगी यहां, आधी बोलेंगी वहां। फिर वो शिरीष दादा ने बोला वैसा, आधे इधर आधे उधर, बाकी मेरे पीछे। वैसा नहीं करते हुए, क्योंकि हम जब तक कि एक ही नहीं बनाएंगे। समय है 5 साल का, और मेरा नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब नगर विकास का मंत्री है। नगर विकास के सब पैसे आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब के हाथ में है। आज हमारे साथ मिलकर ही सब नगर पालिका है। शादे की नगर पालिका में भी अभिजीत पाटिल को हमने पाठिंबा दिया। नवापुर की भी नगर पालिका में भरत दादा गावित को, माणिकराव दादा के लड़के को हमने पाठिंबा दिया। और आज तलोदे में भी, आज तलोदे का भी नगराध्यक्ष हमको मिलने आया था।
तलोदे का भी नगराध्यक्ष अपने साथ ही है। आणि अमलनेर अपने पास एक नेशनल परमिट की गाड़ी है शिरीष दादा, जिसने अमलनेर में भी ताबा लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हमारा ऐसा होगा वैसा होगा। भारतीय जनता पक्ष के ताबे में 2 नगर पालिका थी पिछली बार, 2, शहादा और तलोदा। आज एक भी नहीं है। आज एक भी नगर पालिका उनके पास नहीं है, क्योंकि लोग उनको पहचान चुके हैं। खाली तुम समाज में कौम में बंटवारा करो मत, कलर की राजनीति मत करो, दिल की राजनीति करो, दिल की। और दिल एक बार हमारे जुड़े हैं ना, तो वो किसको कोई अलग नहीं कर सकता। मेरी विनंती रहेगी भविष्य में भी, जो भी करने का होगा कभी भी एक फोन करो बॉस, एक फोन करना, किसके भी फोन उठाता। फिलहाल बीमार है, बस बीमारी में इतनी तकलीफ है, जो डॉक्टर होगा उसको पूछो। हफ्ते में सोमवार से शुक्रवार तक के लाइट ले रहा हूं, हफ्ते में 1 कीमो ले रहा हूं, 23 लाइट ले लिए, 23। तो भी तकत राव तुम्हारे सामने खड़ा है, नहीं तो ऐसी मुंडी डाल देता आदमी। इकबाल, हाँ, मेरा इकबाल भी बहुत जल्दी घोड़े पे बैठ जाता। कुछ लोगों को कांग्रेस वालों ने भी इधर उधर मस्ती करे खड़ा किए। मेरे को बहुत लोगों ने फोन करे कि भैया हमको बोलने का मौका दो, हम बोलेंगे कैसी राजनीति कर रहे थे गंदी। तो अपने से सोचा कि नहीं, जान दो। कांग्रेस वाले ने भी, कांग्रेस के दम पे सब लोग चुन के आते थे, यहां ऐसा नहीं है। सब मेहनत अपने जैसे कार्यकर्ते करते थे, इसके लिए आते थे। पर ये बार उन्होंने भी 5 लोग खड़े कर दिए। मुझे नहीं लगता उनको कुछ मिला होगा, खर्चा पानी भी दिया होगा देवा सेठ, मेरे को मालूम नहीं। पर उनका वो अपना अब्दुल्ला मेंबर के लड़के की क्लिप मैंने वहां पिछली बार लगाई थी। पिछली बार सुभाष चौक में मैंने हरे का बंदोबस्त करने वाली अक्कलकोट में जाके हमारे मौलाना की कितनी बड़ाई मार रही थी, उसकी भी क्लिप लगाई थी। ये ऐसी दुगनी राजनीति हमने कभी जिंदगी में नहीं की। एक बार जिसको बोल दिया तेरा सच है तो सच है, हम तेरे साथ है, फिर तेरे खिलाफ कोई भी रहे। पर चेहरे देख के कभी भी राजनीति करने का धंधा हमने नहीं किया। हम आज तक के तुम्हारा साथ निभाते आए हैं, भविष्य में भी तुम्हारा साथ ईमानदारी से निभाएंगे। हमारे खून में खराबी नहीं है। भविष्य में भी तुम बोलो खाली कि क्या करने का है। जरूर ये नंदुरबार की एक ही बनाए रखने के लिए हमको सबको काम करना है, और यही सब काम करेंगे हम मिलके। सब जन, ये अपना दगा दादा मिला ये बार, सभी जन नए नए भी जुड़े, सबके नाम तो भूल जाता मैं जी। अभी मेरे को फोन करने वाला बोलता मैं सैयद बोल रहा भैया। अब कितने सैयद होंगे, सच्ची बोले कितने सैयद होंगे। अब क्या समझता आदमी, फिर उसको कभी पूछो तो वो लोग कुछ गुस्सा आएगा कि भैया मेरे को पहचानता नहीं। इतने लोगों के फोन है, इतने लोग मोहब्बत से फोन कर रहे हैं, हक से फोन कर रहे हैं। उनके सबके काम करने का मैं वादा करने के लिए ही आया हूं। सैयद पेंटर का लड़का जागीरदार किधर गया? जागीरदार से विनंती करूंगा, बेटा थोड़ी तबीयत खराब है। उसने मेरे को दावत दी थी कि भैया मां को मिल लेना घर को चल के। सैयद पेंटर तो ऊपर है, पर उसका एक बंदा पीछे खड़ा है। डायरेक्ट सोनिया गांधी के गिरे थे दोनों, सोनिया गांधी के। अपना जलेबी वाला, क्या नाम है तेरा? सही है ना बेटा? दिल्ली में कांग्रेस कमेटी में एकदम जोर से, अभी अपना बारी साहब भी रिटायर हो जाएगा, है ना, बैठेंगे ना। पर दिल्ली की राजनीति अभी बंद हो गई, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत ही इबलिस है, अपना काम ही नहीं है दिल्ली में। अच्छे आदमी का काम नहीं है दिल्ली में, गलती से भी जाना मत। पहले तो भी बारी में वापस आ गए, अभी आने भी नहीं देंगे, नहीं तो वहीं आ जाएंगे। मैं फिर से एक बार तुम्हारे सबके आभार मानता हूँ। बहुत वोट दिए तुमने, पूरे गांव ने वोट दिए, हर मोहल्ले ने वोट दिए। भाईचारा बना रहे, बस यही आखिरी दम तक के
ईमानदारी से नंदुरबार की सेवा करना है। हम सब लोग तुम्हारे साथ है, इतना वादा करता। जो भी राजनीति होगी भविष्य में, मैं हर राजनीति, तुम्हारे में व्हाट्सएप का जमाना बहुत है, फिर लोग मेरे को बोलते हैं ऐसा व्हाट्सएप चालू है, वैसा व्हाट्सएप चालू है। मैं कोई व्हाट्सएप का खुलासा नहीं करता बाबा, कोई व्हाट्सएप में कभी देखता नहीं, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। मैं काम से मतलब रखता हूँ, पर काम ही मेरी पहचान है। भविष्य में भी तुम्हारी सब सेवा करेंगे, इतना वादा मैं पूरा करता। ये मेरे रिक्शा वाले ने इतना बड़ा हार लाया, इसको मैंने नहीं बोला था कि तू हार मत ला। अब उसको ऐसा लग रहा था कि भैया को हार डालूंगा तो ही मेरा काम होगा। उसने काम लिख के दिया, आरटीओ बहुत तकलीफ दे रहा, वो भी होशियार है, फुकट का खर्चा नहीं करेगा उसने। पर तेरे लिए कोई भी हालत में कल जादव आरटीओ रविवार है, कल है क्या नहीं मालूम नहीं तो सोमवार को पीर के दिन उसको फोन करूंगा। तेरा ही नहीं, जो भी रिक्शा वाले पीछे भी मेरे वहां आए थे लोग, मैंने आरटीओ को बुलाया था। आरटीओ मेरे ऑफिस पे आया था, कुछ स्कूल के गाड़ी वालों को इनको तकलीफ दे रहे थे, रास्ता निकाला है, पर अभी भी कुछ तकलीफ है तो मैं जरूर आरटीओ को सोमवार के दिन बुलाऊंगा। कोशिश करूंगा बेटा, तू भी भोला समझता था मैं तेरे को, तू होशियार निकला, होशियार निकला। मैं यार बेचारा बिना स्वार्थ का बहुत दिल से मोहब्बत करता, पर लिख के लाया बराबर। फिर से एक बार तुम्हारे सबके आभार मानता हूं। आपने सभी लोगों ने बहुत मोहब्बत की, बहुत मत दिए, इसके लिए आभार मानते हुए भविष्य में मेरे सब नगर सेवकों को भी विनंती है कि म्यूनसिपालिटी में आते रहने का। गिरे हुए को भी विनंती है, कभी भी कुछ भी काम लेके आएंगे आना। जो भी इसके बाद भी ये इलाके में भूमि पूजन होगा तो हमारे ही हाथ से होगा, हमारे ही सब लोग रहेंगे। हम चुन के आए लोगों को भी दावत देंगे, नहीं देंगे ऐसा नहीं। फिर से एक बार तुम्हारे सबके आभार मानता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।